हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 291 और वर्टिब्रल कॉलम के ही टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सैक्रम एंड कॉकेक्स। अगेन जैसा मैंने कि जब इस सीरीज़ की शुरुआत की थी स्केलेटल सिस्टम की, तो हमने देखा था कि ह्यूमन स्केलेटन को हम एक्सियल और अपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने एक्सियल में स्कल बोन्स को डिस्कस किया, स्टर्नम डिस्कस किया, रिब्स डिस्कस किया और फिर हमने शुरू की एक सीरीज़ वर्टिब्रल कॉलम पे। और वर्टिब्रल कॉलम में अब तक हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री और लंबार वर्टिब्री, ये तीनों वर्टिब्री स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सैक्रम वर्टिब्री और कॉक्सियल वर्टिब्री। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले, यानी सैक्रम और कॉक्सिक्स को समझने से पहले, आप इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो देखो जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्री के बारे में। आप उस स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्री को पहले आप अच्छे से समझें, तभी आपके लिए सैक्रम और कॉक्सिक्स समझना थोड़ा आसान हो पाएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सैक्रम से। नाउ दिस इज द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ऊपर वाली जो 7 वर्टिब्रीज है वो है सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर आगे की 12 वर्टिब्रीज आर दी थोरेसिक वर्टिब्री, द नेक्स्ट 5 वर्टिब्रीज जो है वो है लंबार वर्टिब्री, और लंबार वर्टिब्री के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक सैक्रम और सैक्रम के बाद में कॉक्सिक्स। नाउ अब अगर हम इसको ध्यान से देखें या फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें से एंटीरियर सरफेस कौन सा है और पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है, तो मैंने आपको उसी वक्त टिपिकल वर्टिब्री वाले वीडियो में समझाया था कि जिस तरफ किसी वर्टिब्री का बॉडी रहता है, यानी ये वाला बॉडी है तो दिस इज द एंटीरियर सरफेस, और जिस तरफ स्पाइनस प्रोसेस रहता है, नाउ दीज आर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ डिफरेंट वर्टिब्री, तो ये होगा पोस्टीरियर सरफेस। अब मैं टिपिकली अगर सैक्रम की बात करूं तो आप सैक्रम में देखो जो एंटीरियर सरफेस है, दिस एंटीरियर सरफेस इज कॉन्केव, दिस एंटीरियर सरफेस इज कॉन्केव एंड पोस्टीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स। तो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई दी सैक्रम का साइड कि वो एंटीरियर साइड कौन सा है और पोस्टीरियर साइड कौन सा है। उसका एंटीरियर साइड इस तरह से कॉन्केव रहेगा और पोस्टीरियर साइड इस तरह से कॉन्वेक्स रहेगा। नाउ दिस इज द व्यू ऑफ सैक्रम, और ये भी सैक्रम का एंटीरियर व्यू है, ठीक है, यानी हम इसको इस तरफ से देख रहे हैं। दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ सैक्रम। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि सैक्रम 5 सैक्रल बोन्स से फ्यूज होकर मिला है। ये देखो यहाँ पर दिस इज S1 यानी फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री, सेकंड सैक्रल वर्टिब्री, थर्ड वर्टिब्री, फोर्थ और फिफ्थ। बट आपको ये सब कुछ फ्यूज्ड लग रहा है, दैट्स बिकॉज इनका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो 5 सैक्रल वर्टिब्री, इन सब का फ्यूजन होकर एक सिंगल सैक्रल वर्टिब्री का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर बोन, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि सैक्रम की अगर मैं बात करूं तो दिस इज सैक्रम, तो ये एक तरह का ट्रायंगुलर बोन है जिसमें इस तरफ तो हो गया आपका बेस और इस तरफ हो गया एपेक्स। तो जब भी आपको पूछेंगे कि सैक्रम का एपेक्स किस तरफ होगा, तो योर आंसर वुड बी कि इंफीरियर साइड में एपेक्स है और सुपीरियर साइड में इसका बेस प्रेजेंट होता है। अभी जो फ्यूजन हो रहा है ना 5 सैक्रल बोन्स का, ये फ्यूजन स्टार्ट होता है 16 से 18 की एज तक, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है ये 30 की एज तक। यानी कि जो एक आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर फ्यूजन आपको पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है कि 500 सैक्रल बोन्स जो है वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है और उससे पहले ये आपस में अलग अलग रहती है, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा 16 से 18 साल की एज में स्टार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। आपने पेल्विक गर्डल के बारे में बिल्कुल स्टडी की होगी। तो दिस इज द पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल का पोस्टीरियर पोर्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा बनता है सैक्रम से। नाउ दिस इज सैक्रम, ये पूरा सैक्रम है, और यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट है कॉक्सिक्स, दिस इज कॉक्सिक्स, ठीक है। तो सैक्रम जो है वो आपका पोस्टीरियर वॉल बनाता है पेल्विक गर्डल का, और यही पेल्विक गर्डल के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम भी करता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सैक्रम और जो पेल्विक गर्डल यानी हिप बोन के बीच का फ्यूजन दिखाता हूँ, जॉइंट दिखाता हूँ, सॉरी फ्यूजन नहीं। यहाँ पे देखो ये वो जॉइंट है जहाँ पे सैक्रम जॉइंट हो रहा है किसके साथ में, हिप बोन के साथ में या फिर पेल्विक गर्डल के साथ में। नाउ सी, आपको पता होगा कि हिप बोन का ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इलियम, ठीक है। नाउ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी हिप बोन के। तो आपके हिप बोन का कौन सा पार्ट सैक्रम के साथ जॉइंट बना रहा है, इलियम, इसलिए इस जॉइंट का नाम रखा गया सैक्रोइलियक जॉइंट, क्योंकि ये सैक्रम और इलियम पार्ट ऑफ हिप बोन के बीच का
जॉइंट है। पेल्विक कर्डल के बारे में और हिप बोन के बारे में भी हमारा एक कंप्लीट वीडियो तैयार है, आप उसको ज़रूर देखो, उसमें आपको ये सब कुछ चीज़ें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो दिस इज़ द सैक्रोइलियक जॉइंट। नाउ अगर मैं इसका आपको स्टार्ट करूं कंप्लीट, इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसको इस व्यू से देख रहा हूं, यानी कि ये सैक्रम का इंटीरियर व्यू है, और इंटीरियर व्यू है मतलब कि वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल व्यू है उसका। और हमने जैसा बोला कि ये हमेशा कॉन्केव रहता है, जबकि इसका पोस्टीरियर व्यू ये जो रहता है ये रहता है कॉन्वेक्स। देखो इसमें सबसे पहले जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज द बेस ऑफ द सैक्रम एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द सैक्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो बेस है, दिस पार्ट, इस बेस में यहाँ पर जो है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री जॉइंट बनाएगा, जो इसके ऊपर वाली वर्टिब्री है। इसके ऊपर कौन सी वर्टिब्री होगी? इसके ऊपर होगी L5 यानी फिफ्थ लंबार वर्टिब्री, यानी फिफ्थ लंबार वर्टिब्री की बॉडी और S1 की बॉडी यहाँ पर आर्टिकुलेट करेगी, जॉइंट का फॉर्मेशन करेगी, जिससे जो जॉइंट बनेगा उसका नाम है लंबो सैक्रल जॉइंट, बिकॉज ये एक लंबार वर्टिब्री और एक सैक्रल के बीच में है, इसलिए ये लंबो सैक्रल जॉइंट कहलाता है। नाउ दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, जो हमें पता है कि इसके ऊपर वाली वर्टिब्री यानी L5 के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो तो इस पिक्चर में आपको ये कुछ लाइंस दिख रही होगी, यू कैन अप्रिशिएट दीज लाइंस। और ये लाइंस देख के आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही होगी कि सर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस बनी है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द बॉडीज ऑफ S1, S2, S3, S4। तो ये जितनी भी जो 5 सैक्रल वर्टिब्री है, इनके बॉडी के फ्यूजन से इन लाइंस का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स लाइंस। यू ऑल नो ट्रांसवर्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो दीज आर हॉरिजॉन्टल, इसलिए इनको ट्रांसवर्स लाइन कहा गया। और ये बनती है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द बॉडीज ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रीज। नाउ दीज आर अगेन फोरामेन, जैसा हम लोग ने पिछली वर्टिब्री में भी काफ़ी फोरामेन स्टडी किए थे, तो यहाँ पे भी ये एंटीरियर सैक्रल फोरामेन कहलाते हैं। ये टोटल 4 पेयर्स ऑफ एंटीरियर सैक्रल फोरामेन है, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स। अब मैं आपको इसका पोस्टीरियर सरफेस दिखाता हूँ, यानी कि डॉर्सल सरफेस, जो कि होगा कॉन्वेक्स। यहाँ पर अगेन आपको जो सबसे पहली चीज़ दिख रही है, तो यू ऑल शुड बी नोइंग दिस। अगर आपने टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप इसको क्लियर बता सकते हो कि सर ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं जो L5 के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेंगे उसके इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में। ना अगर यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पर अगेन ऐसा कुछ जॉइंट्स बनाने वाले सरफेसेस दिख रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड एज ऑरिक्युलर सरफेस, और ये ऑरिक्युलर सरफेस इसके पास में यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कौन आकर जॉइंट बनाएगा। यहाँ पर जॉइंट बनाएगा इलियम पार्ट ऑफ हिप बोन, यानी ये वाला पार्ट, दिस इज द इलियम पार्ट, जिससे जो जॉइंट बनेगा दिस जॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रोइलियक जॉइंट, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो ऑरिक्युलर सरफेस से बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन सैक्रल क्रेस्ट की। देखो अब आप देखो कि किसी भी वर्टिब्री के पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है स्पाइनस प्रोसेस। अब आप इमेजिन करो कि जो 5 सैक्रल वर्टिब्री है, उन 5 सैक्रल वर्टिब्री बिफोर फ्यूजन उन सबके पीछे क्या प्रेजेंट था, स्पाइनस प्रोसेस। और फ्यूजन के बाद में ये सारे के सारे स्पाइनस प्रोसेस फ्यूज होकर एक इस तरह का उभार प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप कहते हो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, और ये बनता है स्पाइनस, सभी स्पाइनस प्रोसेस के फ्यूजन से। सिमिलरली इस तरह का एक और क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, और ये लेटरल सैक्रल क्रेस्ट बनता है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, बिकॉज जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बीच में रहता है और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो साइड में रहता है, इसलिए बीच के प्रोसेस बीच में मिलेंगे और मीडियन सैक्रल क्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा। और लेटरल साइड में प्रेजेंट है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जिनके फ्यूजन से बनेगा एक लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। तो ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट और लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्री है उनके स्पाइनस प्रोसेस और उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्यूजन से बनता है। नाउ दिस इज द सैक्रल कैनाल। हम सबको पता है कि जितनी भी वर्टिब्री हमने स्टडी की, उन सब वर्टिब्री को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो कंप्लीट एक वर्टिब्रल कैनाल का फॉर्मेशन होता है। यही वर्टिब्रल कैनाल सैक्रम की में सैक्रल कैनाल की फॉर्म में कंटिन्यू होता है। दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल हाइएटस। नाउ सैक्रल हाइएटस क्या है, तो सैक्रल हाइएटस इसी वर्टिब्रल कैनाल का इंफीरियर ओपनिंग है।
अब देखो, अगर आप इसको इस यहाँ से देखोगे ऊपर से, तो इस कैनाल आपको कंप्लीट दिखेगी यहाँ तक। तो इसी कैनाल का जो इंफीरियर एंट्रेंस है उसको हम कहते हैं सैक्रल हाइटस। दीज आर पोस्टीरियर फोरामिना, पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना। हमने एंटीरियर सरफेस पे भी देखे थे, पोस्टीरियर सरफेस पे भी देखे हैं। इनफैक्ट ये सारे जुड़े हुए रहते हैं। एंटीरियर सैक्रल फोरामेन और पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन आपस में क्या है, जुड़े हुए रहते हैं, और इन्हीं से पास होते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स। तो ये सब कुछ आपको जो है सैक्रम में स्टडी करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉकिक्स की। तो अगेन जैसा सैक्रम 5 सैक्रल वर्टिब्री से फ्यूज होकर बना है, उसी तरह से 4 कॉकिजियल वर्टिब्री भी प्रेजेंट होती है। इन चारों कॉकिजियल वर्टिब्री के फ्यूजन से जो है एक कॉकिक्स का फॉर्मेशन होता है। और कॉकिक्स भी एक ट्रायंगुलर बोन है जिसका बेस रहता है ऊपर की तरफ और एपेक्स रहता है नीचे की तरफ। सैक्रम का भी कुछ ऐसा ही था, हमने देखा था कि बेस ऊपर की तरफ रहता है और एपेक्स नीचे की तरफ रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर सैक्रम का एपेक्स और कॉकिक्स का बेस जो है आपस में जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। नाउ कॉकिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेल बोन, और ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल होता है। देखो, आपको पता रहेगा कि जो टेल होती है, दिस टेल, इसमें इसका जो मेन रोल रहता है एनिमल्स में वो रहता है बैलेंसिंग का। आप कह सकते हो कि टेल एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। बट ह्यूमन बींग्स जो है वो बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, यानी 2 पाँव पे चलने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, और उनका बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है, तो उनको टेल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो कॉकिक्स है, जो टेल बोन है, वो ह्यूमन बींग्स में रहती है वेस्टिजियल। दो ह्यूमन बींग्स में कॉकिक्स के ऊपर काफ़ी मस्कुलर अटैचमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बट जो इसका जो बेसिक फंक्शन दूसरे एनिमल्स में था, यानी बैलेंसिंग, वो इसका ह्यूमन बींग्स में नहीं है। इसलिए दिस इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स। अगेन इट इज अ ट्रायंगुलर बोन विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्री। और ये जो फ्यूजन होता है ये होता है 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में। अगर आपको सैक्रम का याद हो, हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो सैक्रम का फ्यूजन 16 से 18 की एज में स्टार्ट हो जाता है, जबकि कॉकिक्स का कुछ टाइम बाद में स्टार्ट होता है। और ये सैक्रम के एपेक्स के साथ में आर्टिकुलेशन शो करता है। सो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस। आई होप आपको पसंद आया होगा सैक्रम और कॉकिक्स का ये वीडियो। आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर हमसे किसी तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हायोइड बोन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।